नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश भर में विपक्षी एकता को मजबूती देने की कवायद में जुटे हुए हैं। लगातार विपक्षी दलों के चेहरों से उनकी मुलाकात जारी है। विपक्षी दलों की सबसे पहली मीटिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर रखी गई थी, जहां देश भर से 15 विपक्षी दल सम्मिलित होने पटना पहुंचे थे। अब दूसरी बैठक भी जल्द कर्नाटका में होने जा रही है। एक तरफ जहां देश में नीतीश कुमार सभी को एकजुट कर एक प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सके, बीजेपी को करारा जवाब दिया जा सके, तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी भी अपना तुरुप का इक्का फेंकती हुई नजर आ रही है। जहां बीजेपी ने विपक्षी एकता की मीटिंग के ठीक बाद महाराष्ट्र में बड़ा खेल कर दिया, जिससे विपक्ष के दलों को बड़ा झटका लगा है और अब बीजेपी एक बड़े खेल की तरफ अपना कदम आगे बढ़ा रही है, जिससे सभी की मुश्किलें बढ़ गई है। और अब बीजेपी के पास ऐसा इक्का है जिसका इस्तेमाल कर बीजेपी यूपीए के होश उड़ा सकती है, नीतीश कुमार की मुहिम को कमजोर कर सकती है, उनकी कवायद को ठप कर सकती है। आखिरकार वो कौन सा चेहरा है जिस पर बीजेपी बड़े गेम की तैयारी में है और ये चेहरा बीजेपी के लिए क्या कुछ करने जा रहा है, क्या रणनीति है बीजेपी की विपक्ष के खिलाफ, जानते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के करीब आते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो रही है। कहीं राजनीतिक उथल पुथल तो कहीं पार्टी में दो फाड़ जैसी परिस्थिति बनी हुई है। सत्ता में मौजूद भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार काबिज होने की कोशिश कर रही है। बता दें कि जवाहरलाल नेहरू भारत के एकमात्र राजनीतिक नेता रहे जिन्होंने लगातार 3 जनादेश जीते। अगर बीजेपी 2024 में जीत हासिल करती है तो पीएम मोदी ऐसा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। दूसरी तरफ विपक्षी दलों के महामिलाप 2024 में भाजपा को उखाड़ फेंकने और पीएम मोदी को इतिहास बनाने से रोकने के लिए समान रूप से दृढ़ है। वहीं महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में हालिया उठापटक को देखते हुए 2024 के लिए नए समीकरण तलाशे जा रहे हैं। एनसीपी से भागे हुए अजीत पवार महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन में शामिल हो गए हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे भरोसेमंद सहयोगियों को खोने के बाद शरद पवार की पार्टी हाशिए पर है। गौरतलब है कि 2024 से पहले भाजपा विशेष रूप से बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कमजोर है। 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा, लोक जनशक्ति पार्टी और अब अलग हो चुकी जनता दल यूनाइटेड ने बिहार की 40 में से 39 सीटें जीती। इनसे कर्नाटका में 28 में से 25 सीटें जीती और भाजपा समर्थित एक निर्दलीय ने 1 सीट जीती। महाराष्ट्र में भाजपा और अब अलग हो चुकी शिवसेना उद्धव ठाकरे ने 48 में से 41 सीटें जीती और एक स्वतंत्र उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित की। यहां एक समय ताकतवर रही कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट जीती, जबकि शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा 4 सीटें जीतने में सफल रही। असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM लगभग 0.7% वोट शेयर हासिल करने में कामयाब रही। ये दौर 2019 था। तब से राजनीतिक घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भाजपा को इन राज्यों में मजबूत प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल हिंदी पट्टी में बीजेपी का प्रभाव पहले से ही चरम पर है और उसके लिए पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अधिक सीटें जीतना मुश्किल होगा। भाजपा को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिण राज्यों में अपनी सीटें बढ़ाने में काफी मुश्किलें आने वाली है। बीजेपी के लिए भी ये खेल इतना आसान नहीं जितना नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी जहां एक तरफ उन प्रदेशों में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है जहां वो पार्टी पूरे रूप से कमजोर है और उन प्रदेशों में बिहार भी एक बड़ा नाम है जहां बीजेपी को कड़ी ठोकर लग सकती है। लेकिन महाराष्ट्र में हुए उथल पुथल के बाद नीतीश कुमार और तमाम विपक्षी दल पूरी तरीके से सतर्क और सावधान हो गए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि अजीत पवार के नाम का इक्का
किस तरीके से बीजेपी अपने खेल में इस्तेमाल करती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।